सो हेलो गाइस, IQ वॉइस में आपका स्वागत है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एलिगेशन एंड मिक्सचर पे। जी हाँ, हम लेक्चर नंबर 1 मॉड्यूलस के ऊपर लेके आ चुके हैं, जो आपको इसी वीडियो में मिल जाए, मतलब इसी की चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप हमसे और टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत आती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक पेन कॉपी लेके बैठ जाना है और जहाँ भी अगर आपको लगता है कि आपका टॉपिक आता है तो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको सीधा क्वेश्चंस पे जाना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ट्राई कर लेना है। पर अगर नहीं आता, आपको क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो आपको पहले पूरा टॉपिक समझना चाहिए और उसके बाद उस क्वेश्चन पे जिस तरह से मैं कराता हूँ उस तरह से ट्राई करना चाहिए। और ये हमारा व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप लिंक है। अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं और हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। इसी के साथ अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बेसिकली एलिगेशन और मिक्सचर, ठीक है, इनके मतलब क्या है हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना, मतलब 3 तरह के इनमें क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनते हैं क्वेश्चन जो वेटेड एवरेज के होते हैं, मतलब अभी मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। एक होते हैं जो रेशियो के बेस्ड होते हैं, ठीक है, और एक तरह क्वेश्चन होते हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, वो रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट पे। वो होता है ना कि इससे 5 लीटर सॉल्यूशन बाहर निकाला, 5 लीटर वाटर डाल दिया तो कितने परसेंट बचा, इस तरह के। ठीक है, तो हम तीनों को पढ़ेंगे और आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को आराम से देखिए। पहला कॉन्सेप्ट आता है वेटेड एवरेज वाले क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो इनके फॉर्मूले भी होते हैं पर मैं आपको कोशिश करूंगा कहीं भी फॉर्मूले से ये चीजें ना पढ़ाऊं। जैसे कि हमने फॉर्मूला इसका देख रखा है, आपको ये सब से कुछ सीखना नहीं है। मैं आपको जैसे बताऊंगा आप बस वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब वेटेड एवरेज का मतलब क्या है हम वो समझने की कोशिश करेंगे। वेटेड एवरेज कहीं पे भी लग सकता है। मान लो वो कहे कि एक क्लास ए है एक क्लास बी है, जिसमें मान लो 40 बच्चे हैं, इसमें मान लो 30 बच्चे हैं। इनका 40 बच्चों का जो एवरेज वेट है, ठीक है, 40 बच्चों का एवरेज वेट 20 है, इनका कितना है 30 है। तो बताओ कितना पूरे स्कूल का एवरेज वेट कितना होगा। तो इनका हमको एवरेज वेट निकालना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। कुछ भी नहीं है, 40 इंटू 20, 800 प्लस 900 अपॉन टोटल बच्चे कितने हैं स्कूल में 70। ऐसे ये इसको मिक्सचर पे भी ले जा सकता है। वो बोलेगा कि 4 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है ए और 5 लीटर आपके पास दूसरा सॉल्यूशन है। ये 30% कंसंट्रेशन पे है, ये 40 पे, तो फाइनल मिक्सचर की कितनी आएगी। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को हम करना सीखेंगे। तो सबसे पहला जो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है वो एलिगेशन का है। हम इसको एलिगेशन सॉल्यूशन बोलेंगे। एलिगेशन सॉल्यूशन में क्या होता है कि मान लो आपके पास 2 लिक्विड हैं, एक 30 लीटर एक 50 लीटर। एक 40% अल्कोहल कंसंट्रेशन पे है और एक 60% अल्कोहल कंसंट्रेशन पे है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा अगर हम इन दोनों को मिला दे तो पहली बात तो 80 लीटर का सॉल्यूशन बनेगा और इसमें जो x% अल्कोहल आएगी वो मतलब कितने परसेंट अल्कोहल का कंसंट्रेशन आएगा। तो बेसिकली ये प्रॉफिट ऑन लॉस पे चलता है, ठीक है, कि मान लो यहाँ से कुछ बढ़ेगी तो जितना इसको प्रॉफिट होगा उतना ही इसको लॉस होगा। तो आ, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात है कि पहला तरीका तो यही है, वेटेड एवरेज से निकाल लें, है ना। कितना आ जाएगा 30 इंटू 40, 4×3=1200 प्लस 50 इंटू 60 और अपॉन कितना कर देंगे 30 प्लस 50 80। इससे भी जो आंसर आएगा वही हमारे एलिगेशन मेथड से आएगा। अब ये वेटेड एवरेज आपको यहाँ तो आसान लग रहा है पर जब 2-3 क्वांटिटी आएंगी तो इसमें दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसको वेटेड एवरेज से सीखेंगे, ठीक है ना। तो कैसे लगता है एलिगेशन का मेथड, मेथड 2, ये हमारा था मेथड 1, ठीक है। मेथड 2 कैसे लगेगा, x-40 हम एक तरफ का माइनस ले लेंगे, मतलब बड़ी वाली क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी माइनस होगी, जहां पे लॉस होगा वहां पे लॉस लेंगे, जहां पे प्रॉफिट होगा प्रॉफिट लेंगे कि दोनों टर्म पॉजिटिव में रहे। आप उल्टा भी ले लो, 40 माइनस एक्स ले लो तो यहाँ पे भी उल्टा लेंगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो सिंपल लिखेंगे x-40 इंटू कितने लीटर लिया 30, फिर 60 माइनस एक्स कितने लीटर लिया 50। अब आप देख रहे हो कि हमेशा ये टर्म्स आती है और जो इनका जिस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं 30:50 उनका हमेशा रेशियो ही आता है। तो हम शुरुआत में इनको आगे से रेशियो में कन्वर्ट कर लिया करेंगे 3:5 के, ठीक है, ताकि हमारा एक स्टेप बच जाए। सिंपल सॉल्व करेंगे 3x माइनस 120 इक्वल टू 300 माइनस 5x, 8x की वैल्यू आ गई 420, x की वैल्यू आ गई 52.5। यही वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 52.5 आएगी, ये बात बिल्कुल श्योर है, ठीक है। ये वो है हमारा पहला कॉन्सेप्ट।
अब इसी पे आप टेंशन मत लीजिए, समझ नहीं आया तो और भी हम कई क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरा समझा के जाएंगे। मान लो हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, एक 40% सॉल्यूशन है, एक में 30% अल्कोहल मान लेते हैं और एक में 20% अल्कोहल है। इनको हम मिक्स कर रहे हैं 2:3:4 के रेशियो में, है ना। हम इसको क्या कर रहे हैं, मिक्स। तो अब आपसे पूछे कि इसमें बताओ कितनी जब इनको मिक्स किया तो फाइनल में कितनी परसेंटेज आएगी अल्कोहल की। तो पहला तरीका तो हमने पढ़ा था अपना वेटेड एवरेज वाला, तो सबसे पहले तो वो भी लग सकता है, और दूसरा तरीका हमने पढ़ा था एलिगेशन का, वो भी लग सकता है। वेटेड एवरेज कैसे होगा, सबसे आसान यहाँ पे वही पड़ेगा, तो आपको रटना नहीं है किसी तरीके को, आपको देखना है कि कहाँ पे कौन सा मेथड लग रहा है, जो कि तभी आएगा जब आपको सारे मेथड की समझ होगी। जो कितना आ जाएगा 40 × 2 80 प्लस 30 × 3 90 प्लस 80 अपॉन इन तीनों का सम कितना आ गया 9, जो कितना आ गया 250 अपॉन 9, ठीक है। और अगर हमें एलिगेशन से करना है तो देखो बेटा तीनों में इकट्ठी एलिगेशन नहीं लगेगी, कैसे लगेगी, बारी बारी लगेगी। बारी बारी कैसे लगती है, 40% और 30% को मिलाया 2:3 के रेशियो में। मान लो x% यहाँ पे सॉल्यूशन आया, तो ये कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, यहाँ से भाई अब ये 40 बड़ा है तो 40 माइनस एक्स इंटू 2 बराबर 3 टाइम्स x माइनस 30, तो 80 माइनस 2x इक्वल टू 3x माइनस 90, तो 170 इक्वल टू 5x और x की वैल्यू आ जाती है 34, ठीक है ना। अब इसका पार्ट 2 कि भाई अब हम पे 34% है, 2 + 3 मान लो 5 लीटर हो गया, और उसको हमने किससे मिलाया, 20% से मिलाया, जो कि 4 के रेशियो में था, मान लो 4 लीटर था। अब हमने इनको मिक्स किया तो y% मान लो सोल्यूशन बना, तो हमको y की वैल्यू बतानी है। y कितना आएगा, 34 माइनस वाई इंटू 5 इक्वल टू वाई माइनस 20 इंटू 4, बोले तो 170 माइनस 5y इक्वल टू 4y माइनस 80, 250 इक्वल टू 9y। y की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ रही है, 250/9, जो कि हमारी सेम यहाँ से भी आई थी। तो अब मेथड कोई सा भी लगाओ, ये देखो कहाँ पे कौन सा शॉर्ट पड़ेगा, कहाँ पे कौन सा आसान पड़ेगा, ठीक है। इन तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक और क्वेश्चन अब मैं करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में कहता है कि मिल्क इज टू वाटर, और मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 2 कंटेनर में आपको दे रखा है 2:3 और 3:1, ठीक है। इनको मिक्स किया है 3:5 के रेशियो में, और आपको बताना है जो फाइनल कंसंट्रेशन आएगी मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना आएगा, ठीक है। तो देखो जब भी आपको रेशियो दिया तो आप दो चीजें कर सकते हैं। पहला तरीका तो आप इनको इनकी परसेंटेज में कर लो कि भाई 2/3 कितना होता है 40%, और 3/1 कितना होता है 3/4 विच इज 75%, और फिर इसको 3:5 के रेशियो मिक्स किया और यहाँ पे x% निकाल लिया। ये हमने अभी पिछले 2 क्वेश्चन में करा है, तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कर लेंगे। सेकंड, हम इनको सिर्फ रेशियो में भी डील कर सकते हैं क्योंकि बात तो एक ही है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ एक ही चीज की का रेशियो लें, कि अगर आप मिल्क में सॉल्व कर रहे हैं तो मिल्क का रेशियो लेंगे, वाटर में कर रहे हैं तो सिर्फ वाटर वाला रेशियो लेंगे। तो मिल्क का यहाँ पे रेशियो कितना है 2/5, वाटर यहाँ पे मिल्क का कितना रेशियो है 3/4, ठीक है ना। इनको मिक्स किया हमने 3:5 के रेशियो में, ठीक है ना। x% यहाँ पे अब हमको निकालना कितना है, तो जैसे हम यहाँ करते थे वैसे ही हम यहाँ करेंगे। क्या करते थे कि x माइनस 2/5 इंटू 3 बराबर 3/4 माइनस एक्स इंटू 5, ठीक है ना। सॉल्व कर देंगे 3x माइनस 3×6/5 इक्वल टू 15/4 माइनस 5x, इधर आ गया 8x इक्वल टू 15/4 प्लस 6/5 इक्वल टू 75 प्लस 24 अपॉन में आ जाएगा 20, बोले तो 99/20 आया। तो आपको याद रखना है कि ये मिल्क की कंसंट्रेशन आई, ठीक है ना। हमसे इनका रेशियो पूछा है अगर, तो हम रेशियो बता देंगे कि 99 इज टू 20, अच्छा हमारा 8x है, x आ गया वही मैं सोच रहा था 99/160, ठीक है ना। मतलब अगर 160 हमारा टोटल है तो उसमें से 99 हमारा मिल्क है और हमारा 61 हमारा वाटर है, तो रेशियो कितना आ गया 99:61। ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन एलिगेशन पे, जो मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि हम अपने सेकंड टॉपिक पे चले, जो कि था, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि था रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इसमें क्या रहता है, सेकंड टॉपिक है हमारा है आज का रेशियो बेस्ड मिक्सचर एंड सॉल्यूशन।
रेशियो बेस्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको कोशिश करूंगा सारी वैरायटी के क्वेश्चन कवर कराऊं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आए तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, आप इसको ज्वाइन तो कर ही सकते हैं। इसमें अपना डाउट भेज दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि मिल्क इज टू वाटर और 3 हमारे पास कंटेनर है जिसमें मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 4:1, 3:1 और 5:2 दे रखा है, ठीक है। अब हमने इनको मिलाया 3:4:5 के रेशियो में, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है मिल्क इज टू वाटर वो कितनी आएगी। मतलब तो देखो पहला तरीका तो वही है कि हम इन दोनों में एलिगेशन लगाएं, फिर जो उसका आंसर आएगा उसके साथ एलिगेशन लगाएं और अपना फाइनल आंसर निकाल लें। पर हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, रेशियो का फायदा कैसे उठाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 4 लीटर मिल्क है, 1 लीटर वाटर है, तो टोटल यहाँ पे 5 हमारे पास 5 लीटर का सोल्यूशन है। यहाँ पे ऐसे 4 लीटर का, यहाँ पे ऐसे 7 लीटर का। तो क्यों ना अगर तीनों जो कंटेनर है हम उनकी वॉल्यूम सेम कर दें, है ना। मतलब मान लो इनका एलसीएम ले ले और 5, 4 और 7 का, तो कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 140, ठीक है। तो इसको भी हम 140 कर दें, ये भी हम 140 लीटर का कर दें और ये भी हम 140 लीटर का कर दें। तो इसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 28 से, इसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 से और इसके लिए तो हमको 20 से, ठीक है। तो जब ये 28 है तो इंडिविजुअल रेशियो भी 28 से होते हैं, तो ये आ जाएगा 112:28, ठीक है। ये आ जाएगा 35:3, 105:35 और ये आ जाएगा 25 जा 100:22 जा 40, ठीक है। पर अब इसके हम अब मान लो जब तीनों में मान लो अगर 100 लीटर पड़े हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 100 का, जितने भी इनका सम आएगा, मतलब सब में 140 पड़े हैं बेसिकली। अब मान लो 100 पड़े थे, अब हमने इसका 3 यूनिट डाली तो ये 300 डाल दिया, ये 400 डाल दिया तो ये 500 डाल दिया। तो इससे हमारे और कुछ नहीं है, हमारा कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा, ठीक है। जब इसकी 3 यूनिट ली तो बेसिकली इसका कितना डाला, इसका हमने डाला 336। अब हमको सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है। तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। 84 ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो 420:140, ठीक है। 5 से किया तो 500:200। अब टोटल चाहिए तो बस इसमें मिल्क को ऐड कर दो, वाटर को ऐड कर दो। 336, 420 और 500 का सम कर दो, कितना आ गया 6, 5, 1256:2 वाटर का कितना आ गया, इनका सम कर दो, किसका 84, 140 और 200, कितना आ गया 424। अब ये कट भी रहे हैं तो इनको आपस में काट दो ताकि शॉर्टेस्ट रेशियो आ जाए। शॉर्टेस्ट रेशियो इनको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 157:53। आप इसको एलिगेशन के मेथड से भी कर सकते हैं, पर मैं चाहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन का अलग अलग एस्पेक्ट देखें ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, आप कोई सा मेथड लगा पाए और आप कंफर्टेबल रहे हर मेथड को आराम से समझने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। इसमें यहाँ से जो स्पेशलिटी है क्वेश्चन की वो आपको समझ आएगी कि क्या है। क्वेश्चन 2 पे चले इस टॉपिक के, तो आएगा कि मान लो मिल्क टू वाटर का रेशियो 17:3 है और ये 200 लीटर का हमारे पास सॉल्यूशन है। तो ये कितना हो गया, पहली बात तो ये हो गया 170 लीटर, ये हो गया 30 लीटर, इतना आपको समझ आता होगा। अब मान लो वो कहता है कि हम इसमें मिल्क ऐड करते हैं, ठीक है। हम इसमें मिल्क ऐड करते हैं, हमें ये नहीं बताया कितना ऐड करते हैं, बस मिल्क ऐड करते हैं। और जो हमारी फाइनल जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आती है मिल्क टू वाटर की, मिल्क ऐड करने के बाद वो आ जाती है 7:1। तो हमको ये बताना है मिल्क कितना इसमें ऐड किया। क्वेश्चन समझ गए, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आपने ट्राई कर लिया होगा। इसमें देखो पहला तरीका तो यही है कि जब 17:3 से ये 7:1 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये हमारा मिल्क टू वाटर है, ये हमारा मिल्क टू वाटर है। हमने इसमें क्या डाला, हमने मिल्क डाला है, ठीक है। मतलब वाटर की कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको सेम कर दें, तो इसको इंटू 3 कर दे रेशियो को, तो ये 21:3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो कितना चेंज आया, 17 से 21 का चेंज, मतलब कि 4 का चेंज। और वैसे ये कितना है, 170 है, मतलब 4 का चेंज है ना। और वैसे वैल्यू कितनी है, 170 है, तो इंटू 10 है, तो बेसिकली इंटू 10 हो जाएगा, मतलब +40 लीटर यहाँ पे मिल्क डाला है। आपको समझ में आई बात।
अगर नहीं आई तो इसको दोबारा पीछे जाइए। वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको एलिगेशन से भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, कि एलिगेशन से भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो 17/3 था, तो मतलब 17/20 का रेशियो। यहाँ पे तो हमने सिर्फ मिल्क डाला है, तो मिल्क की वॉल्यूम कितनी होगी 1, मतलब मिल्क का रेशियो 1:1 ही, मतलब 1 ही है, वो पूरा होल है, ठीक है, इसलिए 1। इसका हमने 200 लीटर लिया, इसका हमने x लीटर लिया जो हमको निकालना है, हमने इन दोनों को मिक्स किया, ठीक है। फाइनली हमारा मिल्क कितना बन गया, 7/8 का बन गया, ठीक है। तो 200 टाइम्स 7/8 माइनस 17/20 इक्वल टू 1 माइनस 7/8 टाइम्स x, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 35 माइनस 34 टाइम्स 200 इक्वल टू x/8, और ये आ जाएगा 1, और ये 8×5 = 40। तो x की वैल्यू यहाँ से भी देखो कितनी आती है, 40 लीटर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, आप टेंशन मत लीजिए, अगर नहीं भी समझ आया तो आगे कई सारे नए नए क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आपको बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा ये कॉन्सेप्ट, टेंशन मत लो, ठीक है। अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोलता है कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो मान लो मैंने रखा है 7:13, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया कि ये हमारे पास सॉल्यूशन है, और इसका हमें वॉल्यूम पता लगाना है कितना है, कि हमने क्या किया, हमने इसमें से -56 लीटर वाटर बाहर निकाल लिया, मतलब इस कंटेनर से मिल्क और वाटर का रेशियो था, हमने -56 लीटर वाटर निकाला, और जो फाइनल रेशियो बच गया बकेट में या हमारे कंटेनर में, वो बच गया 5:7 का। तो अब मैं आपको फिर से जो पहला मेथड था वही करके दिखाऊंगा। क्या करना है, जब इससे वाटर बाहर निकाला है तो मिल्क का रेशियो तो चेंज, मतलब मिल्क की कंसंट्रेशन तो सेम होनी नहीं चाहिए, तो हम मिल्क वाला फैक्टर सेम बना देंगे। तो इसको इंटू 5 का एलसीएम क्या था 35, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, 35:65 हो गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, 35:49 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से 65 से 49 जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको वाटर बता रखा है कितना निकाला है, तो वाटर कितना कम हो रहा है, यहाँ पे वाटर कम हो रहा है हमारा 16, और वो हमको दे रखा है 56, ठीक है। मतलब कि जो चीज 65 थी वो 49 हो गई, तो कितने का चेंज आया, 16 का, वो चेंज हमें दे रखा है 56 का। तो अगर हम करें 56/16, तो ये कितना आ जाएगा 3.5। तो ये बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें मिल गया है, और यहाँ पे हर क्वांटिटी चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो 3.5 से मल्टीप्लाई होगा तो सारी वैल्यूज एक्चुअल में आएंगी। तो जब, तो ये डिफरेंस जो 16 का है ना, तो 16 को इंटू 3.5 करेंगे तब वो 56 बनेगा। तो इसलिए आप सोचो 65 माइनस 49 इंटू 3.5, तो ये 16 इंटू 3.5, ये 56 आता है, इसलिए हमने ऐसे को करा है। आपको समझ आएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो हमसे वॉल्यूम इसकी पूछी है, इसकी वॉल्यूम कितनी है 65 प्लस 35, जो कि हो गई 100, 100 इंटू मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 3.5, मतलब कितना हो गया 350, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी, हम इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको मान लो फर्स्ट मेथड सिखाया। सेकंड मेथड हो गया अपना एलिगेशन, और मैं आपको चलो इसको एक और तरीके से भी करके दिखा देता हूँ, जो कि है नॉर्मल इक्वेशन मेथड। मान लो यहाँ पे मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी है 7/20, और फिर कितनी कंसंट्रेशन है 5/12, ठीक है ना, 5/12 है। अब इसमें से -56 लीटर कम हुआ है, जो भी इसकी सॉल्यूशन है, मतलब v यहाँ पे आएगी v -56, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि v, मतलब यहाँ पे जितना मिल्क है और यहाँ पे जितना मिल्क है वो तो बराबर रहेगा, मतलब मिल्क की कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी, क्योंकि सिर्फ वाटर बाहर निकला है, ठीक है। तो सिर्फ वाटर बाहर निकला है, मिल्क की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, तो वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इंटू 7/20 इक्वल टू v -56 इंटू 5/12, ठीक है। इसको 10 आ गया, ये 6 आ गया, 7 6 42v इक्वल टू 50v -56 इंटू 50, ये आ गया 8v इक्वल टू 56 इंटू 50, और ये आ गया 8×7 = 56। वॉल्यूम देखो यहाँ से कितनी आ गई 350 लीटर की आ गई। तो मैं आपको मल्टीपल मेथड्स किस लिए सिखा रहा हूँ, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि ताकि आपको ये सब रटना ना पड़े, और अब जिस भी मेथड से कंफर्टेबल है उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, आपको डर ना लगे कोई मेथड ट्राई करने में, और आप बेसिकली रटो ना कि हाँ हमें इसी तरह से करना है, हमें इसी तरह से करना है। कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करेंगे इसी के बेस, जो कि क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर हम अपने रिप्लेसमेंट वाले टॉपिक पे चलेंगे फटाफट, ठीक है।
अब मान लो मैं आपको फटाफट एक क्वेश्चन और कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, या 4 है, पर 3 है। ठीक है, मान लो 2:5 में मिल्क इज टू वाटर है। हमने इसमें x लीटर मिल्क डाला। ठीक है, तो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो बन गया 3:5। ठीक है, समझ गए। अब हमने इसमें -y लीटर वाटर करा, एक्सट्रैक्ट कर दिया इससे ना, इससे वाटर बाहर निकाल दिया, तो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो जो है वो 7:10 आ गया। और हमने इसमें +30 लीटर मिल्क डाला। तो फाइनली ये सब आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर देंगे क्वेश्चन। आप पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ। इसमें हमको x + y की वैल्यू बतानी है। सॉल्व आपने कर लिया होगा, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कहाँ से किया जाए। हमको यहाँ पे पता है कि 30 लीटर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इससे हमको इनकी वॉल्यूम्स निकालने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो रेशियो शुरू करते हैं। 7:10 हमारे को दिया था, उससे 4:5 हुआ है। जब उसमें +30 लीटर मिल्क गया, तो वाटर पे तो कोई चेंज आना नहीं चाहिए, है ना। तो अगर हम इसको भी 8:10 करें तो रेशियो में फर्क नहीं आएगा, और वाटर हमारा सेम है, मिल्क हमारा ऐड हुआ है, तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ गया, ये 7 से 8 1 यूनिट बढ़ा है, जो कि एक्चुअल में 30 दिखाता है। तो सारी वैल्यू इंटू 30 होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो है हमारा 210 लीटर होगा, 210:, और यहाँ पे ये होगा हमारा 300 लीटर। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 510 लीटर। यहाँ पे देखा जाए तो ये होगा 240 लीटर मिल्क, और ये कितना होगा, 300 लीटर। ये हम देख भी सकते हैं, 510 में 30 पड़ा है, तो 540 लीटर हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है। अब हम आते हैं इस वाले स्टेप पे। ठीक है, यहाँ पे 3:5 से 7:10 जा रहा है। जब हमने -y लीटर मिल्क कर दिया, सॉरी वाटर कर दिया, और हमको ये पता है कि जब हमारा वाटर निकल रहा है तो मिल्क तो सेम रहेगा, तो ये कितना आएगा, 21 7:30। ये कितना आएगा, 21 इंटू 30:35। अब हमको ये पता है कि ये हमारा कितना है, 210:300 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10, 210:300। तो इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो, 350। तो मतलब ये, अब हम यहाँ तक हम रेशियो में खेल रहे थे, यहाँ पे हमने उसको एक्चुअल वॉल्यूम हमको पता थी 210 और 300, तो यहाँ पे हम उसको वॉल्यूम में ले आए। ठीक है, और हमने y लीटर देखो निकाला है, तो 350 से 300 हो गया हमारा वाटर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 50। तो हम एक चीज तो हमने कर ली है। और यहाँ पे कितना है, ये हमारा 210:350, बोले तो वॉल्यूम कितनी आ गई, 560 लीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने फाइनल स्टेप पे जाएंगे। फाइनल स्टेप क्या कहता है, तो देखो हम कैसे इसको उल्टा सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो फाइनल स्टेप क्या कहता है, मिल्क इज टू वाटर और मिल्क इज टू वाटर, अपना रेशियो वाला ही तरीका लगाएंगे। 2:5 से 3:5 जाता है, कैसे, +x लीटर इसमें मिल्क डाल देंगे। तो अब पहली बात, हम इसको रेशियो से सीधा चाहे तो वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब हम डायरेक्ट करना सीखेंगे। ये है हमारा 210:350। ठीक है ना, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करा है, बेसिकली 70 से मल्टीप्लाई करा है। इसको भी 70 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 140 इस टू, क्योंकि इसमें देखो वाटर का रेशियो जो है पहले से ही 5:5 है, सेम है। ठीक है, इसलिए हमने सीधा इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी इंटू 70 कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमने x लीटर मिल्क डाला, 140 से हो रहा है 210, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 70। हमसे क्या पूछा था, x + y का सम पूछा था। x + y का सम कितना आ गया, अपना सिंपल 70 + 50 बोले तो 120। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं ऑनलाइन, पर मैं आपको सब अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन में रेशियो के टॉपिक का आपको कवर करवा रहा हूँ, जो मैं चाहूंगा आप सब पॉज कीजिए और फिर मेरे को आंसर बताइए। मान लो एक हमारे पास मिल्क और वाटर का कंटेनर है 120 लीटर का, जिसमें 1:5 में मिल्क इज टू वाटर है। ठीक है, हमने इसमें 30 लीटर तो मिक्सचर निकाला, मतलब 30 लीटर इसमें से मिक्सचर बाहर निकाला, और इसमें p लीटर का मिल्क वापस डाल दिया, तो उससे मिल्क इज टू वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वो 5:1 का बच गया। ठीक है जी, समझ गए। अब हमने क्या किया, इसमें q लीटर वाटर डाल दिया। ठीक है, तो उससे जो मिल्क इज टू वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वो 1:5 आ गया। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है कि P और Q है, तो P + Q की क्या वैल्यू है। मैं चाहूंगा आप खुद पॉज करके स्टार्ट कीजिए।
उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। तो मैं बताता हूँ। देखो अब इसमें हमको पिछले क्वेश्चन की तरह कहीं भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी कि मान लो क्यू की वैल्यू दी हो तो हम वहां से इनकी एक्चुअल वॉल्यूम हम मतलब रेशियो से एक्चुअल वॉल्यूम में पता में जा पाए। पर हमको यहाँ पे इसमें एक फायदा दे रखा है कि हमको यहाँ की वॉल्यूम पता है कि ये 120 लीटर है। ठीक है, ये 1:5 है, मतलब कि 20 लीटर मिल्क है और 100 लीटर्स का वाटर है। ठीक है, अब इसमें से जब 30 लीटर मिक्सचर मान लो बाहर जाएगा, है ना, -30 लीटर मिक्सचर बाहर जाएगा, तो ये 1:5 में है, तो इसका 1/6 मतलब कि 5 लीटर मिल्क बाहर जाएगा और 25 लीटर वाटर बाहर जाएगा। तो मैं चलो आपको फिर से बना देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा 120 लीटर 1:5 में 20:100 मिल्क/वाटर, इसमें से -30 लीटर मिक्सचर हुआ प्लस p लीटर मिल्क हुआ, मिक्सचर और मिल्क। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, मिल्क इस टू वाटर का रेशियो बचेगा, इससे 5 हटा दो 15 बचा, 15 प्लस पी इस टू वाटर कितना बच गया 75। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये मिल्क इस टू वाटर हमारा लास्ट में बच रहा है 1:5, और उससे पहले देखो हमको पी की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी। ये हमको रेशियो रखा है 5:1, तो 15 प्लस पी अपॉन 75 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5:1, तो 15 प्लस पी इक्वल टू 375। पी की वैल्यू यहाँ से आ गई 360 लीटर। ठीक है, तो हमको पी यहाँ से पता चल गया 360, तो ये आ गया 375:75 हमारा यहाँ पे। और आगे वो बन रहा है 1:5 में, जब इसमें क्यू लीटर वाटर डाला है। तो क्यू लीटर वाटर डाला है मतलब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, मिल्क इस टू वाटर, मिल्क इस टू वाटर, यहाँ 5:1 से 1:5 जा रहा है। जब इसमें वाटर डाल रहा है मतलब मिल्क का तो सेम रहना चाहिए, तो ये क्या आएगा, ये देखो ये 375:75 है, और ये आएगा हमारा, पहले इसको 5 बनाएंगे 5:25 है ना, क्योंकि इसमें वाटर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 24 का फैक्टर आ रहा है मल्टीप्लाइंग, है ना। तो बेसिकली ये 375:1800। देखो इसमें सिंपल था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। इसमें कुछ नहीं है, 5:1 से 1:5 गया, तो हमारा मिल्क इसमें हमने मैं ये लिखना भूल गया, प्लस क्यू लीटर वाटर डाला है, तो मिल्क पे कोई चेंज नहीं आएगा, मिल्क पे कोई चेंज नहीं आएगा मतलब ये 5 रहेगा और ये 5 रहेगा, अब ये सेम हो गए, है ना। और ये 1:25 आ गया, मतलब हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है, जो मैंने आपको सिखाया था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 25 का, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ आ गया। अब ये देखो 5 से 37 एक्चुअल वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम में ले जाना है, तो 375 है, 375 अपॉन 5 करें तो आता है 75। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये 25 है ना, तो 25 इंटू 75 होगा, ये भी इंटू 75, ये भी इंटू 75, तो आ जाता है 1875। वही मैं कहता है क्या गलती हो गई, ये आ जाएगा 1875, और क्यू लीटर मतलब 1875 माइनस 75 विच इज 1800 आ गई हमारी क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू 1800 आ गई, पी की वैल्यू 360 आ गई, तो हमसे पी प्लस क्यू की वैल्यू पूछी थी, जो कि 1800 प्लस 360 है अपना 2160। तो इसी के साथ मैं अपना रेशियो वाला कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहता हूँ और नए टॉपिक की तरफ चलना चाहते हैं, जो कि है सबसे इंटरेस्टिंग, हमारा रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट रिमूवल, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडी रहता है और आपके पेपर में सबसे ज्यादा आने की रेलेवेंसी भी रखता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। इसमें कई लोग आपको बहुत सारे फॉर्मूले रटवाएंगे, कब इतने वॉल्यूम निकला, कब क्या निकला, एन बाई वी करेंगे, पर मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगा बिना फॉर्मूले के, तो बस ट्रस्ट कीजिए और समझिए मैं क्या समझाता हूँ। देखो हम बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लो हमारे पास मिल्क है प्योर, प्योर मिल्क मतलब 100% मिल्क, और कितना है 100 लीटर। ठीक है, अब मान लो इससे रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब जितना निकाला उतना ही डाला, रिप्लेस मतलब जो डाला कुछ निकाला और कुछ और डाला। ठीक है, तो मान लो 20% इससे मिक्सचर बाहर निकाल दिया, मिक्सचर क्या है, मिल्क है, 100% मिल्क है, 20% मतलब 20 लीटर इससे बाहर निकला, और इसमें हमने 20 लीटर ही वाटर डाल दिया। ठीक है, तो जब इससे 20 लीटर ये बाहर निकला, तो इसमें मिल्क इस टू वाटर की जो कंसंट्रेशन आ गई, उसमें भाई 80 लीटर तो मिल्क हो गया और 20 लीटर हमारा वाटर आ गया। ठीक है, अब मान लो हम सेकंड ऑपरेशन करें, इसमें फिर से 20 लीटर मिक्सचर बाहर निकालें, तो ये कितना है 4:1, तो 20 का 4/5 बाहर आएगा, 16 लीटर मिल्क बाहर आएगा,
4 लीटर वाटर बाहर आएगा, और मैं इसमें फिर से वाटर डाल दूं 20 लीटर वाटर, तो इस स्टेप में हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो आएगा 80 से 16 बाहर गया, 64 लीटर हमारा मिल्क रह गया। और वाटर की बात करें तो 20 से 4 गया 16, प्लस 20 भी आ गया तो 36 लीटर। और ऑब्वियसली इनका सम तो हमेशा मेंटेन रहेगा 100 लीटर, चाहे किसी भी स्टेप पे हम हो। पर मैं चाहूँ तो इसको एक बार और करके आपको दिखाना चाहूँ कि इसमें हो क्या रहा है। तो मान लो मैं इसमें 20 लीटर मिक्सचर बाहर निकालता हूँ और 20 लीटर ही वाटर इसके अंदर डालता हूँ, तो 20 का कितना मतलब ये देखो क्या मतलब 64/100 इतना हमारा मिल्क बाहर आएगा, विच इज 1/5। 64/5 करेंगे तो 12.8 लीटर इसमें से मिल्क बाहर आएगा, और 20 बाहर निकला है तो इसका 7.2 लीटर इसका वाटर बाहर आएगा। तो फाइनल जो हमारी कंसंट्रेशन रहेगी मिल्क और वाटर की वो आ जाएगी 51.2 लीटर ऑफ मिल्क और 48.8 लीटर ऑफ वाटर इन 4 ऑपरेशन। ठीक है, ये एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब इन 3 ऑपरेशन में हमारा 100% मिल्क की कंसंट्रेशन से 51% पे पहुंच गई। तो अब मतलब इसमें हो क्या रहा है मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। देखो पहले हमारा 100% था, फिर हमारा 80% हुआ, फिर हमारा 64% हुआ, फिर हमारा 51.2% हुआ। तो 100 का अगर हम 20% इससे वैल्यू कम करें, 20% कम मतलब 1/5 कम, मतलब 4/5। ठीक है, तो 100 इंटू 4/5 कितना आता है, 80 आ जाता है। तो यही तो जादू है, इससे 20% कम करें मतलब इस वैल्यू का 4/5 करें, 80 का 4/5, ठीक है, कितना आ जाता है, 64 आ जाता है। यही तो जादू है, यही तो जादू हो रहा है। तो आपको बिना कोई फॉर्मूला रटे आपको बस ये चीज समझनी है कि इसमें हो क्या रहा है। फिर मान लो फिर से 64 का 20% कम करें तो आप चेक करिएगा तो 51.2% ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं लिख देता हूँ मिल्क की क्वांटिटी, मतलब देखो मिल्क बाहर निकल रहा है ना, तो हमेशा दो चीज होंगी, दो मतलब एक चीज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एक चीज की घटेगी। जैसे यहाँ पे मिल्क की कंसंट्रेशन कम हो रही है, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो जिस भी क्वांटिटी है यहाँ पे मिल्क मिल्क की क्वांटिटी उतनी ही परसेंट से रिड्यूस होगी जितना परसेंट एज ऑफ सॉल्यूशन बाहर जा रहा है। आप इसको अपना नोट बना के लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। इसमें हम कह रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। इससे 20% बाहर गया तो 20% वॉल्यूम मिल्क की कम हो गई, इससे 20% बाहर गया तो 20% वॉल्यूम कम हो गई। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जब भी इससे 20% बाहर जा रहा है सॉल्यूशन, तो मिल्क तो बाहर जा रहा है 20% इसका जो भी इसके अंदर है, पर अंदर सिर्फ वाटर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं कई एग्जाम्पल लूंगा आपको समझाने के लिए, टेंशन मत लीजिए। इसमें क्या बोलता है, जैसे कि मान लो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 60:40% है, 60% है 40% है, मान लो 3:2 का है। ठीक है, अब मान लो इससे कहे कि 30% सॉल्यूशन इससे हम बाहर लेंगे और इसमें हम 30% ही मिल्क डाल देंगे। तो हमको पहले ये देखना है कि कौन सी क्वांटिटी कम हो रही है। तो इसमें हम मिल्क डाल रहे हैं वापस, तो मिल्क तो इसमें बढ़ेगा, है ना, और वाटर इसमें घटेगा। तो इस केस में क्या होगा, जो 40% है इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, कितने से, हर बार 30% से कम होती जाएगी। तो हम कैसे करेंगे, 40% का 30% डिक्रीज। ठीक है, तो कितना हो गया, 40 इंटू 7/10, तो कितना आ गया ये, 28% रह जाएगी एक ऑपरेशन के बाद। ठीक है, अब मान लो कोई बोलता है कि एन ऑपरेशन के बाद कितनी रहेगी, तो भाई सिंपल सी बात है, 30% घट रहा है तो वन मतलब यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, की पावर एन जितनी बार भी होगा, मान लो 7/10 है तो उसकी पावर जितने भी ऑपरेशन है उतनी बार आती जाएगी। कोई नहीं, मैं और एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे मान लो आपको कहता है कि 50% मिल्क है और 50% वाटर है एक 100 लीटर के सॉल्यूशन में। अब इसमें से 10% इसका मिक्सचर बाहर आता है और इसमें हम 10% मिल्क डाल देते हैं। सबसे पहली बात तो मिल्क बढ़ेगा, वाटर घटेगा,
तो जब भी ये जो भी हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये सिर्फ उसी क्वांटिटी पे लगता है जो डिक्रीज होती है। ये लिख लीजिएगा, जो डिक्रीज होती है उसी पे लगेगा। क्यों? क्योंकि वही तो क्वांटिटी है जो वापस नहीं आ रही, वही तो क्वांटिटी है जो आप एक्चुअल में घट रही है, वही तो है जो परसेंटेज डिक्रीज से निकल सकती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। और मान लो कहते हैं ऑपरेशन 4 टाइम्स हुआ, मैं एक एक स्टेप करके आपको चीजें समझा रहा हूँ। तो इसमें देखो पूछता है कि 4 स्टेप्स के बाद इसमें वाटर की कंसंट्रेशन पूछ लिया, मिल्क की पूछ लिया, हम किसी की भी निकाल लेंगे, पर हम अपना तरीका वाटर पे लगाएंगे। वाटर की कितनी थी 50, एक ऑपरेशन के बाद इसका देखो 10% निकल रहा है। 10% किसका? 100 का, जो कि क्या हो गया 10/100 विच इज 1/10। 1/10, 1/10 का डिक्रीज मतलब 9/10 उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10, अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल हो, इसकी पावर 4। ठीक है, वरना डायरेक्ट लिखना सीखेंगे कि 1/10 का डिक्रीज मतलब 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आप करके देख लीजिएगा, क्या जाएगा 32.805%। ये किसकी कंसंट्रेशन आई? ये आई वाटर की। वो पूछ लेता है भाई मिल्क की कितनी है, तो भाई मिल्क तो अपना 100% में से 32.805% माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 67.195% आ जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, पर कई एग्जाम्पल और आने वाले हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब मान लो इसमें वो थोड़ा घुमा दे, ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बोल दे कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो जो है वो 60% और 40% है। ठीक है, इसमें से मान लो, अब देखो वो 20 लीटर कहते हैं हम बाहर निकाल रहे हैं, पर हम 30 लीटर अंदर डाल रहे हैं। तो इसमें हम अपना वो वाला मेथड नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि भाई आपका बाहर तो 20 लीटर आ रहा है पर अंदर 30 लीटर जा रहा है। तो आप हर स्टेप में इसको आपको मैन्युअली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैन्युअली कैसे? कि भाई 20 लीटर है, ये क्या रेशियो 3:2 का है, तो हर इसका 3/5 करें तो 12 लीटर मिल्क बाहर जाएगा और 8 लीटर वाटर बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर निकलने की बात बता रहा हूँ मैं बस। ये तो मान लो 100 लीटर है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा ये अब 60 से 12 निकल गया तो 48 लीटर, और 40 से 8 निकल गया 32 लीटर। अब इसमें क्या करेंगे हम, 30 लीटर वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, 30 लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया। तो ये वाला हमको सिर्फ मैन्युअली ही कर सकते हैं, इसका और कोई तरीका है ही नहीं। तो फाइनली 48:62 लीटर हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया 110 लीटर का। ठीक है, इन तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इनमें चेंज है, रिप्लेसमेंट हो रही है पर अलग क्वांटिटी से हो रही है, तो वो आपको मैन्युअली खुद से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। हर स्टेप पे कितना निकला, कितना बाहर आया, सब कैलकुलेट इस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा जाने से पहले। मान लो यहाँ पे वाटर है, ठीक है, जो V इसकी वॉल्यूम है ना। अब इसमें से हम 12 लीटर बाहर निकालते हैं और 12 लीटर इसमें मिल्क डाल देते हैं और इस ऑपरेशन को 2 टाइम्स करते हैं। ठीक है, और ये करने के बाद जो हमारी फाइनल जो कंसंट्रेशन आएगी वाटर इज टू मिल्क की, ये उल्टा लिखा है, वाटर इज टू मिल्क लिखा है, 25:56 की आएगी। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि V लीटर मतलब इनिशियली कितने लीटर का इसमें हमारे पास सॉल्यूशन था, मतलब कितना लीटर हम पे वाटर था। तो मैं चाहूंगा पॉज करके इसको सॉल्व करें। कर लिया होगा। तो देखो हम अपना ये वॉल्यूम पे भी लगा सकते हैं और रेशियो पे भी लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, वॉल्यूम पे कैसे कि भाई V इंटू ये कितने लीटर बाहर निकला 1 माइनस 12/V, है ना। 12 लीटर तो है पर किसका? V का, है ना, की पावर 2 इक्वल टू, पर हमें यहाँ पे चाहिए होती है फिर वाटर की वॉल्यूम कितनी है। यहाँ पे वॉल्यूम वाटर की वॉल्यूम हमको इधर वाली लिखनी होती, पर हम पे अभी वो नहीं है, तो हम इसको रेशियो पे भी लगा सकते हैं। रेशियो पे कैसे लगेगा? यहाँ पे वाटर का कितना रेशियो प्रेजेंट है, 1:1 में है, तो सिंपल 1 × 1 माइनस 12/V, सेम तरीका अपना का होल स्क्वायर। यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है देखो 25 अपॉन टोटल कितना है 25 + 56 81, 25/81, तो 1 माइनस 12/V, इसमें होल स्क्वायर हट जाएगा 5/9, 1 माइनस 5/9 4/9 इक्वल टू 12/V किया। 27 लीटर का मतलब हम पे वाटर की इनिशियल यहाँ पे वॉल्यूम थी 27 लीटर की हम पे इनिशियली वॉल्यूम थी। उसमें 12 लीटर बाहर निकाले, मिल्क डाले, 2 बार करे
तो इस रेशियो में हमारा ये सॉल्यूशन बचेगा। ठीक है, मैं आपको दो तीन क्वेश्चन और कराऊंगा। मान लो इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि अल्कोहल इज टू वाटर की कंसंट्रेशन 17:7 है। वी लीटर का हमारे पास टैंक है, इसमें से हम 12 लीटर निकालते हैं और 12 लीटर ही हम अल्कोहल इसमें डालते हैं, है ना, और इसके हम 3 ऑपरेशन करते हैं, और जो हमारे पास फाइनल जो टैंक है उसमें हमारा अल्कोहल इज टू वाटर का रेशियो कितना बनता है, 40:9। तो आपको वी बताना है क्या है। पॉज करिए, सॉल्व कीजिए, मैं बता देता हूँ। अब देखो हमें यहाँ का भी रेशियो पता है, यहाँ का भी। क्वांटिटी डिक्रीज कौन सी हो रही है, वाटर डिक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल आ रहा है, वाटर कम हो रहा है, तो हम अपना ऑपरेशन वाटर पे करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर कितना है, 7/17 + 7 24। ठीक है, 1 - 12 किसका, 12 वी का, अपॉन वी का होल क्यूब बराबर आ जाएगा यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है, 9/49। तो 1 - 12 अपॉन वी का होल क्यूब बराबर आ जाएगा, इसको 24 को इधर भेजे, 24 × 9 आ जाता है 216/343। तो ये किसके होल क्यूब है, 6/7 का होल क्यूब है। तो 1 - 12/v इक्वल टू 6/7, 1 - 6/7 जो कि होता है 1/7 इक्वल टू 12/v। v की वैल्यू कितनी आ गई, 84 लीटर हमारी v की इसमें वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये सॉल्व करिए क्वेश्चन 5। देखो अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है या आपको थोड़े टफ लेवल के लग रहे हैं तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए, या इस ग्रुप में हमारे आप कोई भी सॉल्यूशन पूछ लीजिए, मैं आपको तुरंत उसका आंसर बता दूंगा। और आप कहीं भी वीडियो में दिक्कत हो तो हमें उस पर कमेंट करिए। ठीक है, अब मान लो हमसे कहता है मिल्क इज टू वाटर जो है, ठीक है, मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 का है। ठीक है, और हमारे पास 800 लीटर का टैंक है, और इससे हम x लीटर सॉल्यूशन बाहर निकालते हैं, और इसमें x लीटर ही वाटर डाल देते हैं, इसमें से मिक्सचर बाहर निकालते हैं। तो हम समझ गए कि ये तो रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें देखो हमसे क्या बोल देता है, जो लास्ट में जो मिक्सचर बचा उसमें अल्कोहल की वॉल्यूम उसने बता दी। अल्कोहल की वॉल्यूम कितनी बचेगी, वो कह रहा है 550 लीटर बचेगी। पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे तो भैया 600 लीटर है, इस टू 200 लीटर हमारा पानी है, और हमारा एक ही यहाँ पे स्टेप हुआ है, और हमारी इसकी 50 लीटर हम देख सकते हैं ये घट गया है। तो वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर एक बार जो मैंने सिखाया मैं आपको पहले उससे बता देता हूँ। क्या बताया कि भाई 600 1 - x किसका हटेगा, 800 का हटेगा। ठीक है ना, 800 में से कितना निकला परसेंट, ठीक है, बराबर आ जाएगा 550 के। 1 - x/800 यहाँ से आ जाएगा 55/60, बोले तो 11/12, यहाँ आ जाएगा 1/12 इक्वल टू x/800। x की वैल्यू कितनी आ गई, 200/3 लीटर, बोले तो लगभग लगभग 66.67 लीटर। ठीक है, पर ये क्वेश्चन अब देखो आपको रटना नहीं है। मैं क्यों कहता रटना नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, आंसर आपका आ ही जाएगा, पर आपको एग्जाम में देखना है कि कम से कम टाइम में क्या लग रहा है। आप देख रहे हो कि भाई 50 लीटर यहाँ से घट रहा है, मैं शुरुआत में आपको हिंट भी दे रहा था, 50 लीटर घट रहा है कितने का, 600 का, इतने का डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, मतलब कि 1/12 का डिक्रीज आ रहा है, 1/12 का डिक्रीज मतलब 8.33% का डिक्रीज। अब मतलब 8.33% इस मिक्सचर से बाहर जा रहा है। ठीक है ना, 8 मतलब इसमें हो क्या रहा है, देखो 600 लीटर यहाँ पे हमारा हम इसमें अल्कोहल, ठीक है, अब 600 में से हमारा x लीटर बाहर गया, तो मतलब x लीटर में से हमारा 50 लीटर तो अल्कोहल ही गया, तो 50 का 600 निकालेंगे विच इज 1/12, तो 8.33% तो हमारा अल्कोहल बाहर जा रहा है। तो x कितना है, x तो भाई खुद वॉल्यूम है, तो 8.33% ऑफ 800 ही तो हमारा आंसर आएगा। 8.33% मतलब 1/12 ऑफ 800, वही हमारा x है, वही हमारा यहाँ पे आ गया 200/3, वही हमारा यहाँ पे आ गया 66.67 लीटर। तो आपको जो तरीका समझ आए, जो तरीका पहले आपके दिमाग में आए, आप एग्जाम में फटाफट उससे आंसर निकालिए, और दिमाग में बस कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि क्या करना है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ऐसा बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन, पता नहीं क्या 6 नंबर होगा, हम इस पे आते हैं। तो इसमें हमको मान लो
इसको मैं चाहता हूँ एक बार खुद आप पॉज़ करके सॉल्व करो। वैसे तो टेक्स्ट फॉर्म में आता है तो थोड़ा ये वाला क्वेश्चन हेवी लगता है, थोड़ा समझ नहीं आता, पर कोई बात नहीं, आप मैं इसको आपको लिख के बताता हूँ कि क्या करा जा रहा है इसमें। हमारे पास 2 आइडेंटिकल वेसल्स हैं, वी लीटर की मान लेते हैं, ठीक है? दोनों में अल्कोहल है। इससे x लीटर सॉल्यूशन बाहर निकला, इससे 2x लीटर सॉल्यूशन बाहर निकला। इसमें हमने वापस x लीटर वाटर अंदर डाल दिया और इसमें वापस हमने 2x लीटर वाटर अंदर डाल दिया। ये दोनों ही ऑपरेशन 2 टाइम्स हुए हैं, ठीक है? और ये होने के बाद, मतलब फाइनली होने के बाद, इनके अंदर जो कंसंट्रेशन बची है अल्कोहल की, अल्कोहल और अल्कोहल, उनका अगर रेशियो निकाला जाए तो 49:36 है, ठीक है? तो हमसे पूछा है कि x अपॉन v की वैल्यू बताई जाए, ठीक है? तो आप इसको किसी भी तरह से लगाइए, जो तरह से भी आपका आंसर आए, आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि इसको कैसे करेंगे। सॉल्व आपने कर लिया होगा। इसमें क्या बोला है कि मान लो इनिशियली तो हम अपना वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो हम इनका रेशियो निकालें कि मान लो इसमें इनिशियली कितना रेशियो है, 1 का रेशियो है, उसमें से 1 माइनस एक्स अपॉन वी बाहर आ रही है का इसका होल स्क्वायर, ठीक है? ये हमारी फाइनल कंसंट्रेशन बचेगी अल्कोहल की इसमें, अपॉन अगर हम इसका रेशियो निकाल लें 1 माइनस 2x अपॉन वी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा किसके बराबर होगा? ये अब हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो रेशियो निकाल रहे हैं, दोनों का रेशियो में दे ही रखा है 49:36, होल स्क्वायर हट जाएंगे, 1 माइनस एक्स बाई वी इंटू ये 36 का 6 बन जाएगा, इंटू 1 माइनस 2x अपॉन वी, ये 7 बन जाएगा, 6 माइनस 6x अपॉन वी, 7 माइनस 14x अपॉन वी, ठीक है? अब चाहे तो इसको हम कैसे भी सॉल्व कर लो यार, 7 में 6 गया, 1 बचा, 14 एक्स बाई वी से 6 एक्स गए तो 8 एक्स अपॉन वी आ गया। तो इस सम को एक्स अपॉन वी की वैल्यू पूछी थी जो कि 8 आ गई है, सॉरी एक्स अपॉन वी पूछा था तो 1/8 आ गया है। तो इसी तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, जो कॉन्सेंट्रेशन जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है उसी को, मतलब उसी के ऊपर ही हम तरीका लगाते हैं। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए, और आपको कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई आपको नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पर चाहिए आप वो हमें ज़रूर बताइए, मैं बनाने में बहुत खुश होऊंगा। और फिर से आपको कोई भी डाउट आए तो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, इस पर आप हमें भेज सकते हैं। इसको स्कैन कर लीजिए और हमको ग्रुप पे भेजिए, डीएम करना है मेरे को डीएम करिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। और बहुत अच्छा लगा ये लेक्चर पढ़ा के। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।